नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका फिर से स्वागत है। आपके कॉल, मैसेजेस और मेल मैंने देखे हैं जिसमें आप चाहते थे कि साइकोलॉजी की तैयारी अंतिम दिनों में मैंने कैसे की थी वो मैं आपको बताऊं, और इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो बिना समय को गवाए अपन शुरू करते हैं कि साइकोलॉजी में क्या क्या गलतियां अंतिम माह में हमें नहीं करनी है और किस तरीके से अपन को तैयारी करनी है कि सीट निकले नहीं, मतलब इतनी धमाकेदार सीट निकले कि उन लोगों को जवाब मिल जाए जो हमारे पर अंगुलियां उठाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहली बात, अभी ज्यादातर आपके जितने कमेंट्स और आपके जितने मैसेजेस मेरे पास आए उनके आधार पर ही मैंने ये आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया है। तो इसे देखें और डाउट क्लियर करें और आप अंतिम रणनीति को अपनी अंजाम दें। तो सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है, कोचिंग या सेल्फ। बहुत से लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत जनों का यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा उनके ऊपर मानसिक दबाव अभी पड़ गया है। देखिए, इस समय यदि हम कोचिंग कर रहे हैं, पहले से ज्वाइन कर रखा है कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको यह समझना है कि इस समय यदि हम 7 से 8 घंटे कोचिंग में बिताते हैं, हम मान लो 3 घंटे 4 घंटे भी कोचिंग में बिताते, 5 घंटे भी बिताते हैं, अभी जब एक 40 दिन दूर है हमारी परीक्षा, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अब आत्म मंथन का, यानी कि सेल्फ स्टडी का हमें बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। यदि हम आत्म मंथन नहीं करेंगे, हम अंदर झांकेंगे ही नहीं, दूसरे का दिया हुआ कब तक हम अंदर डालेंगे, वो हमें पार नहीं लगाएगा। हमें यहाँ पर अब ये 40 दिन आपको आत्म मंथन करना है, यानी कि सेल्फ स्टडी करनी है। कोचिंग जा रहे हैं, यदि 6 घंटे आप कोचिंग में बर्बाद कर देंगे, 6 घंटे आप मान लो 6 या 5 घंटे भी दे देंगे, आपके पास में सेल्फ स्टडी का समय कितना बचेगा? आधा घंटा तो कोचिंग से आने जाने का भी लगेगा, सेल्फ स्टडी का समय कितना बचेगा? यदि सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाएंगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, अभी आत्म मंथन बहुत जरूरी है। कोचिंग जा रहे हैं, थोड़ा सा विराम दें, अभी थोड़ा सा विराम देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमने भी यदि सेल्फ स्टडी नहीं की होती तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। दूसरी बात जो आती है मॉडल पेपर, बिल्कुल मैं पहले भी आपको बहुत बार कहा है मैंने कि मॉडल पेपर अब जब अंतिम महीना रहता है, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने मिलाए थे अंतिम पूरे महीने में, 1-1.5 महीने में मैंने मिलाए थे सिर्फ मॉडल पेपर, और उनमें होने वाली गलतियों पर मैंने वर्क किया था, और उसी का नतीजा हुआ कि 2016 वाली वैकेंसी, जिसका पेपर बहुत ही स्तरीय माना गया था, 120 से ऊपर गिने चुने लोग थे, वहां पर 125 नंबर लेके मैंने वो स्टैंड बनाया था जो उस समय एक माइलस्टोन कहा जा सकता है। अभी 2018 वाली में काफी लोगों के 120 से ऊपर आए, लेकिन 2016 में जब रीट का नया पैटर्न आया था और उस समय किसी को पता नहीं था, उस समय 84% के साथ में काफी मुझे इसका बेनिफिट मिला और काफी रणनीति उसकी सही थी, मेरी काफी हद तक सही थी, इसीलिए मैं आपके सामने ये चीज लेकर आ रहा हूँ। मॉडल पेपर अधिक से अधिक मिलाएं, कम से कम अब 2-3 मॉडल पेपर आपको दिन में मिलाने ही चाहिए। सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं है, आप एसएसटी पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, आप संस्कृत, हिंदी सभी पढ़ रहे हैं, अब आपको मॉडल पेपर पर आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है। अभी तक जिसने मॉडल पेपर नहीं लाए वो मॉडल पेपर लेकर आ जाए मार्केट से, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको आपका आईना है, ये मॉडल पेपर आपका आईना है, आपका दर्पण है, ये आपको बताएगा कि आपकी स्थिति क्या है, नहीं तो आप भ्रम में रहोगे। अभी तो क्या होता है, ओ भी उगियो, ओ भी उगो, ओ भी उगो, ओ भी उगो, और बट पेपर आवे नहीं जाने का, ओ कहीं उगो, वो तो पढ़ी होगी नहीं। तो यही बताएगा आपको मॉडल पेपर कि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी। साइकोलॉजी में एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, मुख्य भूमिका निभाती है परिभाषाएं। बिल्कुल परिभाषाएं मुख्य भूमिका निभाती है, और परिभाषाएं ऐसी होती है कि थॉर्नडाइक ने दी या पावलोव ने दी या बर्ट ने दी या क्रो एंड क्रो ने दी, कोई समझ में नहीं आता, काफी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और जब एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन दिखते हैं तो चारों ही अपन को अपने लगते हैं और चारों ही अपन को पराये लगते हैं, ऐसी स्थिति वहां पे हो जाती है। यहां पर हमें क्या करना है, परिभाषाओं को मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको आई बटन में परिभाषाओं की शॉर्ट ट्रिक, बाल विकास से संबंधित जो पहला अध्याय है उसकी परिभाषाओं की शॉर्ट ट्रिक आई बटन में दे दूंगा, अभी जाकर देख लें। अगर नहीं देखा है, आधे घंटे में आपके परिभाषाएं तैयार हो जाएगी वो। इसके अलावा अधिगम का टॉपिक, कई छोरा मैसेज कर रहे हैं, कई बच्चा मैसेज करे कि मार साहब अधिगम रो टॉपिक आ, कोई कहे मार साहब वो अपन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, भाई साहब मैं एकल ही हूँ, इन वास्ते लेट हो जाए माफी मांग लो आप, और तो कहीं मैं एकल हूँ, मेरा कोई टीम काम को नहीं कर रही, अकेला हूँ, थक जाऊं, थोड़ा थक जाऊं, नहीं जो टाइम मिले जो आपके वास्ते मैं बनाने की कोशिश करूं, इसीलिए आज ये लेकर आया हूं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, परिभाषाएं, अधिगम का टॉपिक मैं कह रहा था, अधिगम का टॉपिक कल
रविवार को मैं फ्री हूं और रविवार को मैं आपके लिए अधिगम का पहला पार्ट डाल दूंगा। 4 से 5 पार्ट में इतने उदाहरण और इतनी ट्रिक्स के साथ में आपके पास में अधिगम आ जाएगा कि आप उसको भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कल के लिए इंतजार करें, अधिगम कल से शुरू कर देंगे और अधिगम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे के सारे पूरे सिद्धांत के साथ में और सारे उदाहरण के साथ में मैं करवा दूंगा। परिभाषाएं शॉर्ट ट्रिक से पढ़े। शॉर्ट ट्रिक से कैसे? उसमें से 4-5 शब्द छाटे जो उससे रिलेटेड है और उनको ही याद करें। लंबा चौड़ा पुलिंदा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अपन को शास्त्र पढ़ के विद्वान नहीं बनना है। अपन को अभी मेन मुख्य जो जरूरत है वो अपना सिलेक्शन है। हमें अभी चयन चाहिए, चयन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखो, चयन से याद आया, अभी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नतीजा आया है। मेरे जितने भी साथी और जितने भी परिचित और अपरिचित भी है जिनका चयन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुआ है, उन सभी को ढेरों बधाइयां और आगामी भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कई साथी ऐसे हैं जिनका चयन नहीं हो पाया। जिनका चयन नहीं होता वो टूट जाते हैं। हमने देखी है बेरोजगारी, इसीलिए मैं किताबों पर लिखता था कि मैं बेरोजगार हूं, इस तप्पे को हटाना है। तब जाकर जो है वो मोटिवेशनल लाइन मेरे लिए काम करी और यही मैं आपको भी कहता हूं कि किताबों पर लिख कर रखे मैं बेरोजगार हूं और इस तप्पे को हमें हटाना है। क्या करना है कि कांस्टेबल भर्ती में कई असफल हुए, लेकिन आपकी जिंदगी अभी यही खत्म नहीं हुई। ये तो पड़ाव है। असफलता तो सफलता की प्रथम सीढ़ी है। ये तो अभी पड़ाव है, आपको अभी और आगे जाना है। पुरानी बातों को भूलकर आगे ही आगे बढ़ना है। कितना भी चाहे तूफान आए हाथ उठाए रखना। कहते हैं ना, कितना भी चाहे तूफान आए हाथ उठाए रखना। दलदल चाहे कितना भी गहरा हो पैर जमाए रखना। कितना भी चाहे तूफान आए हाथ उठाए रखना। दलदल चाहे कितना भी गहरा हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने वाले की ही क्या, भगवान भी उसी की तरफ देखता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता है ना, उसकी तरफ तो भगवान भी नहीं देखता। ये आलसी है, ये खुद तो करता नहीं है और भगवान ने रोज हाथ जोड़े नारे चढ़ाया, टीको लगा, टीको पूरो लाल बुम मातो करें, काना में लगान टिकियट लगान घुमणु। परीक्षा पार कोने में, परीक्षा पार वे किताबा पढ़नु और मेहनत करने से ही, मेहनत करने वाले की ही नौका पार होती है। बाकी तो सब नौकाएं डूब जाती है। अब क्या करना है? यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा, उलझना नहीं है। किससे नहीं उलझना है? घरवाली से नहीं उलझना है कि अपने कोई हगी है मीनू नहीं उलझना है कि अपने कोई माता पिता नहीं उलझना। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर उलझना नहीं है। हमें प्रश्नों में नहीं उलझना है बिल्कुल भी। भाई जहां पर डाउटफुल लग रहा है उस प्रश्न को क्लियर करने के चक्कर में, मैंने देखा है यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि 1-1, 2-2 घंटे वेस्ट कर देते हैं। कोई नेट माते लागोड़ो दुगोड़ो पड़ियो है, कोई दूजन फोन कर पूछन, कोई कह के बिन पूछन, कोई कह के वो प्रतिष्ठित मार साहब है बिन पूछन बनन पूछन। इसमें मत पढ़ो। आप एक प्रश्न के चक्कर में आप 50 प्रश्न खोदोगे 2 घंटे में। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको उलझना नहीं है। क्या मिलेगा उलझ कर? एक प्रश्न, मान लो कि वह प्रश्न आ गया जो डाउटफुल लग रहा है आपको, तो डाउटफुल तो वैसे ही डिलीट हो जाते हैं। आप खुद करवाते हैं, हमने खुद करवाए डाउटफुल प्रश्न डिलीट, तो फिर समस्या कहाँ है? उलझना है ही नहीं बिल्कुल। जो साफ सुथरे हैं उनको बिल्कुल कंठस्थ करें। देखो, डाउटफुल और कठिन प्रश्न गलत होने वाला कभी भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा से बाहर नहीं होता। लिख कर रख लेना, कठिन प्रश्नों और डाउटफुल प्रश्न गलत होने वाला कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षा से बाहर वही होता है जो सरल प्रश्नों को गलत करता है। बिल्कुल कहीं लिख देना। तो ये रणनीति में आप इसको जोड़ लेना और गांठ बांध लेना। फिर बाद में मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं या ये गलती तो हमारे से हो गई, हम तो उसमें ही रह गए और ये निकल गई। जो निकल गई वो निकल गई, फिर वापस हाथ में आने वाली नहीं है। अब देखो यहाँ पर अब जो समय आया है, लास्ट अंतिम 1 महीना बचा है, उसमें आपको रिवीजन शुरू कर देना है। मैं मॉडल पेपर मिलाने का इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप रिवीजन शुरू कर दीजिए। आप रिवीजन करेंगे तब जो पूर्व ज्ञान है आपका पड़ा हुआ, नहीं तो वो तो भूल जाओगे। बिल्लारे कहीं वो कोरोना काल में कहीं वो तो भूल जाओ आप। अब भी तो अपन को रिवीजन शुरू कर देना। रिवीजन से क्या होगा कि एक तो वो पूरा पड़ा हुआ वापस पुटअप हो जाएगा अपने दिमाग में। दूसरी बात क्या है कि अपनी कहाँ पर कमजोर कड़ी है, कहाँ अपन छूट रहे थे, कई टॉपिक अपने छोड़ रखे हैं। ये तो के लास्ट में पढ़ा, कहीं जना जनगणना, मैं भी लास्ट में पढ़ा तो जनगणना, तो जनगणना के आत लास्ट में पढ़ा, आत लास्ट में पढ़ा। अब लास्ट में इतना प्रेशर आ जाता है, तनाव दबाव झंझावत की स्थिति हो जाती है हॉल के अनुसार, कि अपन भूल ही जाते हैं कि हमने क्या क्या छोड़े थे पीछे। अब वो छोड़ी ओढ़ो लारे रह जाए, बिना प्रश्न आ जाए अपन लारे रह जाओ। ऐसी गलती नहीं करनी। रिवीजन अभी शुरू कर देना, 2-2, 3-3 घंटे सभी विषय पर रिवीजन शुरू कर देना। साइकोलॉजी के अंदर RTE 2009 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका,
और जहां तक मुझे लगता है इसकी धाराओं से प्रश्न इस बार जरूर आएगा। अप्रैल 2010 में लागू किया था, 38 धाराएं, एक अनुसूची, बिल्कुल गांठ बांध के इसको याद कर लेना और धाराओं को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। मुझे जहां तक लगता है इस बार धाराओं से 1 या 2 प्रश्न आपके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आरटीई का महत्व अभी बहुत बढ़ गया है। तो ये एक तो बात इसको ध्यान में रखें। कई जना कहे भाईडा के गुरुजी डर लागे है, डर क्यों लागे के गुरुजी हुई सिलेक्शन के नहीं हुई। अरे भैया, डर के आगे पता है ना आपको क्या है, डर के आगे ही तो जीत है। डर लगना बहुत जरूरी है, डर नहीं लगेगा तो आप पता नहीं चल पाएगा आपको कि डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर डर लगता है, सभी को लगता है, हमें भी लगता था, है ना। जब सोचते हैं ऐसे नींद लेने से पहले तो कैसे, अरे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैं तो भूल गया सारा, मेरे तो किसी ने अंदर दिमाग की रैम फॉर्मेट कर दी, मेरे तो किसी ने टोट को कराई दियो, मेरे तो कोई फेंक दियो ऊपर करान। अरे एडो कोई भी नहीं है, ये सभी की मानसिक स्थिति है। यहाँ पर ये अवस्था ऐसी है, जब एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा, अभी तो आप 5 दिन बचने दो, 5 दिन जब बचेंगे तब आपको बिल्कुल ही लगेगा कि मेरे तो पूरा ही डिलीट कर दियो, कोई फॉर्मेट कर दियो, मेरे तो डिवाइस ही फॉर्मेट कर दियो। अरे भाई साहब, डिवाइस फॉर्मेट नहीं है, वो तो अंदर ही संग्रहित है। जब उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तब उसका संबंधित जो उत्तर अपने आप निकल कर बाहर आएगा। एनसीएफ 2005 यशपाल जी ने जो भी दी है बातें, बिल्कुल अच्छे से, बर्डन फ्री एजुकेशन, बिल्कुल अच्छे से पढ़कर चले जाना। एक ये चीज और एक ये चीज, इनमें से अभी इस समय बाल केंद्रित शिक्षा है और बाल केंद्रित शिक्षा में इसमें से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। आगे बात करते हैं मुख्य टॉपिक। मुख्य टॉपिक का मतलब है कि अपन, एक तो क्या होता है कि छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे टॉपिक में से भी प्रश्न आते हैं, बड़े में से भी आते हैं, लेकिन बड़े टॉपिक में से पूरी यूनिट में से मान लीजिए 5-6 प्रश्न आते हैं। उस बड़ी यूनिट को अपन छोटे टॉपिक्स के चक्कर में नजरअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो मुख्य टॉपिक जो है, जैसे कि बाल विकास प्रथम टॉपिक है आपका, उसे अधिक इंपॉर्टेंस देनी। अधिगम, व्यक्तित्व, व्यक्तिक विभिन्नता, अभिप्रेरणा और समायोजन, ये मुख्य टॉपिक है। इन्हें बहुत ही अच्छे से अपन को याद करना है, जिसमें से अधिगम तो मैं कल शुरू करवा दूंगा आपके, और अधिगम काफी, जहां तक मुझे विश्वास है, आप उस क्लास से काफी संतुष्ट होंगे और आपको लगेगा कि हाँ, इस क्लास से हमें कई चीजें जो है क्लियर हो गई और कई चीजें अब डाउट थे वो क्लियर हो गए। ज्यादा लंबा पार्ट नहीं बनाएंगे अपन, 30-35-40 मिनट का एक पार्ट बनाएंगे। 5-6 पार्ट के अंदर आपको जो है पूरी अधिगम का टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। मैंने देखा था पोल के जरिए कि ज्यादातर मेरे चैनल पर और देखने वाले जो है वो रीड से संबंधित ज्यादा है, तो रीड से संबंधित अपन पहले साइकोलॉजी पर ही चलेंगे। हालांकि मैं एसआई और पटवार वालों को ध्यान में रख के भी बीच में मुझे पता है भौगोलिक स्थिति का दूसरा पार्ट डालना है। मैं पहला कहीं मैं कहीं एक लूँ थाक जाया करूँ, थोड़ा कहीं सब्र कर लिया करो। एसआई और पटवार वाले थोड़ी सी अभी क्या है, सब्र कर लें। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ में आपको टॉपिक्स दूंगा और करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। साइकोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उदाहरण। प्रश्न हमेशा उदाहरण से आते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मॉडल पेपर मिलाइए, पुराने पेपर देखिए। कई बार पुराने पेपर से ऐसे कैसे सवाल आ जाते हैं और वो 2 या 3 सवाल हमें कई आगे ले जाते हैं, है ना। तो उदाहरण, चाहे आप अधिगम, चाहे अभिप्रेरणा, चाहे समायोजन, व्यक्तिक विभिन्नता, कुछ भी उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर 50% प्रश्न जो है, 50%, मैं कह रहा हूं 50% प्रश्न उदाहरणों पर आधारित होते हैं और ये उदाहरण ही आपकी नैया पार लगाएंगे, ये उदाहरण ही आपका बेड़ा पार करवाएंगे। उदाहरण अधिक से अधिक पढ़ने हैं। मैं आपको अधिगम में एक एक सिद्धांत के 10-10, 15-15 उदाहरण दे दूंगा। फिर घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे, घुमा फिरा कर कैसे भी सिद्धांतों के नाम पूछ लें, कैसे भी करके आपको पूछ लें, आपका प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि अब ऑनलाइन देखें उनको गुरुजी थे कहता कि डिस्कशन तो बहुत ज्यादा करना चाहिए कि एक बार पढ़ियो 10 बार पढ़ियो और एक बार डिस्कशन करियो, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल वैसा। लेकिन डिस्कशन करने का एक समय होता है और डिस्कशन बंद करने का भी एक समय होता है। अब जो समय आया वो डिस्कशन बंद करने का आ गया। डिस्कशन बंद कर लेना आप। अब डिस्कशन आपको भ्रमित करेगा, अब डिस्कशन आपको गुमराह करेगा, अब डिस्कशन आपको आपकी लक्ष्य, आपकी मंजिल से दूर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, डिस्कशन आप करो ला, एक प्रश्न हमले पूछो, 2 प्रश्न पूछो फसावण खातिर, वो आपने फसावण खातिर तीजो प्रश्न पूछेला और तीजे प्रश्न में आप फंस गए, हम पूरे दिमाग ने वो उतल पुतल कर देला, आप जो भी जमायोड़ो मटेरियल है वो बिखर जाला।
तो अभी क्या है, अभी अपन को अपना फोकस बिल्कुल पढ़ना है, अपन को जहां पर अपनी गलतियां की है वहां उनको सुधारना है और अपन को इसी तरीके से आगे बढ़ना है। अभी डिस्कशन रोक लेना, डिस्कशन अंतिम समय में नहीं करना चाहिए। कोई पूछे नहीं बिना बिना दे दो कि तू मैंने पूछ लो नहीं, मैं तने पूछू नहीं, तू तेरो ने मुंह मैं मेरो। इसके बाद में आपको डिस्कशन यहाँ पर अंत में बंद कर देना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। यहाँ सिलेक्शन चाहिए अपन को, कोई मजाक नहीं है। अपनी जिंदगी मजाक बन जाएगी यदि सिलेक्शन नहीं होगा, हकीकत मजाक बन जाएगी। सिलेक्शन बहुत जरूरी है। है को गुरु जी 16.5 फॉर्म आया है, हम थे यूं इतना मतलब को सिलेक्शन जरूरी है, वो हो जाए मजाक हो जाए। अरे भैया 16.5 फॉर्म है तो 10% ही पढ़ने वाले होते हैं। हमने तो इसको मतलब रीट, आप तो रीट दे रहे हैं, हमने रीट को जिया है। एक भाई कोई हो देखो फेसबुक में मैसेज करे कि मैं कल वो गालियो है, मैं देखो रीट से संबंधित दो बातें हैं। अब मेरा भी दिल अलग कहता है और दिमाग अलग कहता है। दिल ये कहता है कि रीट आगे नहीं बढ़नी चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही मेहनत के साथ में, उनके लिए रीट इसी समय होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले वहां पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दिमाग ये कहता है कि रीट आगे खिसकेगी। क्यों? क्योंकि जैन कम्युनिटी पूरी की पूरी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। और कोई चीज ऊपर ले लेता है तो फिर उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रयासरत होता है। और सरकार भी चाहेगी कि किसी कम्युनिटी को नाराज नहीं किया जाए। तो अब ऊंट किस करवट बैठेगा और सरकार क्या फैसला लेगी, उसके बारे में जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं जरूर, अनावश्यक सामग्री में वैसे ही नहीं डालता, नई अपडेट अगर कोई आएगी और मुझे लगेगा कि ये आपको जानना जरूरी है तो मैं जैसे ही वो आएगी अपडेट आपको जरूर भेज दूंगा। एक भाई मैंने कहा तो कि भाई तू तैयारी कर ले, रीट आगे खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी इन्हीं परवाह कौन नहीं करनी। अब भैया ऐसा है, बात ऐसी है कि हमें जितनी तैयारी करनी थी ना, अब आप तो अब तैयारी कर रहे हैं और आप रीट देंगे। हमें जितनी तैयारी करनी थी हम कर चुके और हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर किसी की मदद कर सके। तो क्या है कि आप तो रीट दे रहे हैं, हमने रीट को जिया है, रीट हमारी मासूका थी, हमने उससे प्रेम किया था, प्रेम किया ना इसीलिए सफलता मिली। हमने तो मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, अब बेरोजगारों के मसीहा आप पता भी कर सकते हैं, उस समय जब उपेंद्र जी यादव इस संघर्ष में बिल्कुल रीट को निकलवाने के लिए संघर्षरत थे, उस समय हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के पूरी जो है प्रादेशिक इस तरफ वाला पश्चिमी राजस्थान वाला हमने संभाल रखा था और हम बिल्कुल उनसे लगातार संपर्क में थे। ये बात अलग है कि फिर जॉब लगने के बाद में थोड़े सी उस तरफ से जो है सेवाओं की तरफ आ गए, वो बात अलग है। लेकिन हमने तो रीट को दिया, हमने वो कोर्ट में फंसी हुई वैकेंसी को कविता लिखकर उन जज साहब की और उन अधिवक्ताओं की भी आंखें खुलवा दी थी और रुख मोड़ दिया था। तो फिर अब आप रीट के बारे में, रीट को तो हम पूरी अच्छी तरीके से रीट में तो रम चुके हैं, रीट तो हमारी आत्मा थी और अभी भी है, तभी तो रीट ने वापस हमको खींच लाया आपकी सेवाओं के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, हम तो आपको वस्तु स्थिति अवगत करवाने के लिए डालते हैं वो चीज, ऐसी बात थोड़ी है हम आपको हर चीज मतलब मान लीजिए कोई गुमराह करता है तो ये बात थोड़ी है कि हर कोई व्यक्ति गुमराही करता है। वस्तु स्थिति से हमें अवगत होना चाहिए और ये हमारा अधिकार है कि हम जान सकें कि अभी क्या चल रहा है ना। तो अब बात करते हैं, डिस्कशन अभी बंद कर लेना, और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण। मैं कहता हूं कि इन सबसे महत्वपूर्ण है ये, इन सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अभी कहा था ना आपको कि कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कमबख्त कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगा कर रखिए। तो ये आत्मविश्वास होगा तभी आप कर सकते हो, बिना आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं है संभव। बिना आत्मविश्वास के जब आपके अंदर थाने मन में ही भय बैठी मैं यकीन नहीं कर सकूं, अरे इतना फॉर्म आयोड़ा मैं यकीन नहीं कर सकूं, मैं तो फेल हो जाऊं, अरे यहाँ पर ये नकारात्मकता सोच ली आपने, सकारात्मकता निकल गई आपकी बाहर, तो आप हकीकत में कुछ नहीं कर सकोगे। आपको आत्मविश्वास आपके अंदर रहना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास रखने वाले तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं और आप कहते हो कि रीट नहीं कर सकते। रीट क्या चीज है? 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती है, इसको आराम से निकाल सकते हो आप। आपको कौन सी आईएएस निकालनी है अभी? हालांकि वो बात अलग है कि रीट में जितनी मेहनत की जाए उतनी आईएएस में की जाए तो वो सीट भी निकल सकती है। लेकिन अब इसको इस तरीके से लेना अपन को, रीट कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है कि जिसको हासिल नहीं किया जा सके लक्ष्य। आप जितना आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, अपने अंदर झांकिए, आपके सामर्थ्य को पहचानिए,
यदि हनुमान जी को उनका सामर्थ्य जामवंत ने याद नहीं दिलाया होता उस समय और उनका आत्मविश्वास नहीं जगाया होता, तो क्या वो समुद्र लांग कर सीता मैया का पता लगा सकते थे? लगा सकते थे क्या? नल और नील को यदि आत्मविश्वास नहीं दिलाया होता, पुरानी बातें याद नहीं दिलाई होती, तो क्या वो समुद्र पर सेतु बना देते? क्या राम जी रावण को मारकर सीता मैया को वापस ला सकते थे? बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन यह आत्मविश्वास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। ये पूरी की पूरी रणनीति मैंने अंतिम दिनों की आपको बता दी है, ज्यादा समय आपका नहीं लिया है और तैयारी के अंदर बिल्कुल मशगूल हो जाना। अब ये अंतिम 40 दिन आपके बिल्कुल युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, बिल्कुल युद्ध स्तर पर। एक चीज जो यहाँ पर लिख रखी है मैंने, इस चीज को समझ ले कि एक ही किताब तारानार बनेगी। कई जना छोरा पूरा देख लियो, नजर अटेरी अटेर आके कई जना कि एक ही किताब तारानार, अब गुरु जी बतावेला एक किताब कही है, गुरु जी बतावेला एक किताब कही है। भैया एक ही किताब तारानार बनेगी। कोई पब्लिकेशन ऐसा नहीं है जिसका मैं नाम ले लूं कि ये पढ़ने से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा या इस कोचिंग को ज्वाइन करने से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज की गारंटी ले लेता हूं कि आप जिस किताब को पढ़ रहे हैं, 17 किताबों को छोड़ देना, सिर्फ एक किताब जो भी पढ़ रहे हैं, XYZ जो भी पब्लिकेशन है, जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो ही आपका तारणहार बनेगी। उसको बार बार, उसको बिल्कुल उसके मतलब एक एक जगह से, एक एक चप्पे से आप उससे वाकिफ हो जाइए कि कहां पर क्या लिखा है। प्रश्न आते ही सीधा आपका दिमाग उधर जाना चाहिए कि ये पेज नंबर 31 पर तीसरी लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है और यही इसका उत्तर है। वही किताब तारानार बनेगी जो आप पढ़ रहे हैं। अब किताबें यहाँ पर बदलने का दौर गया। मॉडल पेपर जरूर आप ला सकते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के मॉडल पेपर ला सकते हैं, लेकिन किताबें बदलने का दौर अब चला गया। 40 दिन है, ये मानकर चलिए कि रेट आगे नहीं खिसकेगी। और डेट की परवाह तो वैसे ही करनी ही नहीं चाहिए। तैयारी करने वाला, जो सच्चा तैयारी करने वाला है, जो बिल्कुल समर्पित है, वो तो डेट की चिंता वैसे ही करता ही नहीं है। उनको डेट से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ सीट दिखती है, मछली की आंख दिखती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। हाँ, अधिगम की क्लास कल जरूर मैं आपके लिए डाल दूंगा। अधिगम अपन कल शुरू कर देंगे। चैनल की रीच थोड़ी सी बढ़ा देना। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 1 महीने में इतना प्यार मिला है जो लोगों को 6 महीने में नहीं मिलता था। लेकिन क्या होता है कि अब मानवीय प्रवृत्ति है और मैं हूँ मारवाड़ी, और मारवाड़ियों की कभी भी जो है इच्छाएं समाप्त नहीं होती। समाप्त तो हालांकि किसी की नहीं होती, मारवाड़ी थोड़ी ज्यादा ही है इच्छा। तो क्या है कि इच्छाएं बढ़ती है कि भाई इतने लोग जुड़ गए, और भी जुड़ जाए, और भी थोड़े जुड़ जाए, तो अपना भी थोड़ा सा क्या है कि पढ़ाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, काफी लोगों तक जो है फायदा पहुंचता है, अच्छा भी लगता है, काफी अच्छी प्रतिक्रिया आपसे मिलती है, काफी अच्छा लगता है। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई किसी को दूं या नहीं दूं, मैं कमेंट्स आपके सब पे पढ़ता हूं, चाहे आप फेसबुक पे करें, चाहे आप यूट्यूब पे करते हैं, चाहे आप मेल भेजते हैं, चाहे मैसेज में भेजते हैं, कैसे भी करते हैं, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं और उन्हीं के आधार पर अगली जो है क्लासेस डालता हूं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। जो भी और क्यूरीज ऐसी आपकी है जिस पर आपको संदेह है कि ये कैसे होना चाहिए या ये इसमें क्या होना चाहिए या इस टॉपिक की ट्रिक्स हमें नहीं मिल रही है, तो मैं उसको बीच में ही ला दूंगा। आपके फ्लो के अलावा मैं बीच में भी ला दूंगा। आप मुझ तक मैसेज के जरिए या टेलीग्राम या फेसबुक या यूट्यूब कैसे भी कमेंट करके ये जरूर बता देना। और ये भी बता देना, कमेंट करके ये बता देना कि आपकी अभी तक कितना % कोर्स पूरा हो गया, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि किस किस ने रिवीजन चालू कर दिया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि रिवीजन किस किस का चालू हो गया और मॉडल पेपर मिलाना किस किस ने शुरू कर दिया है। तो मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही तैयारी करते रहें और मुझे चाहिए सिर्फ सिलेक्शन और आपका प्यार, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। आपका प्यार, स्नेह चाहिए और आपका सिलेक्शन चाहिए। बिल्कुल मिलेंगे अगली क्लास में अधिगम में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।